नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक आप लोगों से पोल मांगा था, तो जिस पे सबसे ज़्यादा आए हैं वोट्स, उस टॉपिक पे मैं रीडिंग कर रही हूँ जो आपका रिक्वेस्टेड टॉपिक है। व्हेन विल यू गेट योर ट्रू लव? आपको अपना सच्चा प्यार कब मिलेगा? ये उन सभी लोगों के लिए है जिनको अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला है, चाहे वो सिंगल हैं, चाहे वो डिवोर्स्ड हैं, चाहे वो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या कोई भी और सिचुएशन है उनकी। तो या जो लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, या जो भी आपकी सिचुएशन है आपसे रेजोनेट करे, तो ये सभी लोग देख सकते हैं जो सच्चे प्यार की तलाश में हैं। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirit guides, please मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्हें सच्चा प्यार अभी तक नहीं मिला है, उन्हें सच्चा प्यार कब तक मिलेगा? क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, प्लीज़ बताइए डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। जिन्हें सच्चा प्यार अभी तक नहीं मिला है, उन्हें सच्चा प्यार कब तक मिलेगा? क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। डिवाइन की क्या मर्ज़ी है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। उन्हें सच्चा प्यार कब तक मिलेगा स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। ओके, हमारे पास पहला कार्ड निकला है केयरिंग कनेक्शन। थैंक यू स्पिरिट्स, व्हाट एल्स? उन्हें सच्चा प्यार कब तक मिलेगा? ओके, ओके। यहाँ पर आया है गॉडेस ऑफ द मून, एंड यहाँ पर आया है इंडिसिशन। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं, उन्हें सच्चा प्यार कब मिलेगा? आई वॉन्ट टू कार्ड्स, आई वॉन्ट टू कार्ड्स, थैंक यू। आई वॉन्ट टू कार्ड्स स्पिरिट, आई वॉन्ट टू कार्ड्स। एक मिनट, ठीक है, दो ही चाहिए थे, दो आ गए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड यिन एंड यांग। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है ब्रोकन हार्ट। ऑल राइट, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज आ रही हैं स्पिरिट्स? कब मिलेगा उन्हें सच्चा प्यार, प्लीज़ बताएं। कब मिलेगा मेरे व्यूअर्स को ट्रू लव? कब मिलेगा मेरे व्यूअर्स को ट्रू लव? ओके, यहाँ पर कार्ड आया है हर्मिट का, स्टार का। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है हैंगमैन।
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स को ट्रू लव कब मिलेगा? प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स को ट्रू लव कब मिलेगा? जिनको सच्चे प्यार की तलाश है, उन्हें सच्चा प्यार कब मिलेगा? यहाँ पर आया है द वूम्ब। ओके। यहाँ पर आया है सायरन। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द मदर। ओके। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स को सच्चा प्यार कब मिलेगा? क्या एनर्जीज़ हैं डिवाइन की? डिवाइन की क्या मर्ज़ी है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। पहला कार्ड है मेंडिंग। ओके, व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड है यांग। ओके, तीसरा है बाय द बुक। फिर है ब्लेस्ड। व्हाट एल्स? फिर आया है फोर्क इन द रोड। ये दो कार्ड आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर आया है पीस। यहाँ पर आया है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है ऑर्फन्ड। इसको मैं अभी के लिए यहाँ रख देती हूँ, फिर जब मैं रीडिंग एक्सप्लेन कर लूँगी तो ऊपर रख दूँगी। सो शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 14, 1, 4, 2, 5, 8, 3, 9। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो आपको सच्चा प्यार कब मिलेगा? सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से या ट्रू सोलमेट से मिल चुके हैं, ट्रू लव से मिल चुके हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग, और आप कंफर्मेशन के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो सच वाकई में हमारा ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर है या नहीं है, ट्रू लव है या नहीं है। ये एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ लोगों के यहाँ कुछ लोग ट्रू पार्टनर से मिल चुके हैं, ट्रू लव से मिल चुके हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं। आप लोगों के बीच में अभी मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, यहाँ से मेंडिंग का कार्ड आया है, यहाँ से इनडिसीशन का कार्ड आया है, यहाँ से केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है, यहाँ से सायरन का कार्ड आया है, यहाँ से हैंगमैन का कार्ड आया है। ये सारे कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि अभी आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप लोगों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है। फोर्क इन द रोड भी आया है जो इनडिसीशन को दिखाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो ये आई है कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन चल रही है। आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं जैसे ऑर्फन होता है, जैसे अनाथ होता है कोई जिसका कोई नहीं होता। शायद आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके रिलेटिव्स या भाई बहन सिबलिंग्स वगैरह जो भी हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और आप बिल्कुल ऐसा फ़ील कर रहे हैं जैसे आप एक ऑर्फन हो, अनाथ हो। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग, कुछ लोग ओनली 10%
के बीच में रिलेशन ठीक चल रहा है। बाकी के जो भी लोग हैं उनके बीच में किसी तरीके का केओस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 10 to 20% ऐसे लोग हैं जो ठीक, जिनके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट बाकी के जो लोग हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कि इस रिलेशन को आप मेंड कर लें, मतलब आप इस रिलेशन को वापस जोड़ लें। आप इस रिलेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जिस तरीके की आप लोगों के बीच में दरार आ गई है इस रिलेशन के बीच में, वो मिटा दें और रिश्ते को वापस जोड़ लें, ये आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाएं, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाए, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, ये आप चाहते हैं। यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है जो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको सपोर्ट कर रही है। आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, कई बार आपके मूड स्विंग्स होते हैं बहुत। ये भी वन ऑफ द रीज़न्स है जिसकी वजह से आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, क्योंकि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आता कि आप किस वजह से उनसे नाराज़ हैं। ये भी एक रीज़न है कि आप उनसे अचानक से आपका मूड बदल जाता है किसी बात को लेकर, या आप अचानक से रूठ जाते हैं, अचानक से आपको उनकी कोई बात बुरी लग जाती है और आप बताते भी नहीं हैं। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न्स है जिसकी वजह से वो बड़े कन्फ्यूजन की स्टेट में आ जाते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। तो यहाँ पर आप भी इनडिसीशन की स्टेट में नज़र आ रहे हैं और आपके पार्टनर भी मुझे इनडिसीशन की स्टेट में नज़र आ रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में यिन एंड यांग, मतलब जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है वो बैलेंस हो जाए, आप अपने ट्रू लव से मिल सकें, आपका ये जो ब्रोकन हार्ट है ये हील हो जाए। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएं और आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएं। यहाँ पर कार्ड आया है बाय द बुक। तो आप वो पुराने रीति रिवाज को फॉलो नहीं करना चाहते हैं जो आपके पेरेंट्स शायद कह रहे होंगे कि भाई ट्रेडिशनल मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो या हमारी मर्ज़ी से शादी करो। तो आप वो रीति रिवाज फॉलो नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं। तो यू डोंट वांट टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच योर पेरेंट्स या फिर आपके शायद जो भी एल्डर्स हैं, जो भी घर के बड़े हैं, वो आपको कह रहे हैं, वो आप नहीं मानना चाहते हैं। आप चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से शादी करें, जिसको आप लाइक करते हैं, जिससे आपको सच्चा प्यार है, उससे आप शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है ब्लेस्ड का, जो मुझे दिखा रहा है कि एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, जो कि अभी तक आपको पता नहीं है। आपको ईश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर भेजा है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके पास हैं, और आपके गुड कर्मा आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने में हेल्प कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, जैसे यहाँ पर इनडिसीशन की एनर्जी है, तो ये सिचुएशन आपकी खुद की क्रिएट की हुई मुझे नज़र आ रही है। ये स्टक सिचुएशन जो आपने क्रिएट करी है, ये भी मुझे यहाँ पर क्रिएशन आपका आपकी खुद की क्रिएशन है कि आपने अपने आप को एक स्टक सिचुएशन में डाला है। मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि ये डेस्टाइंड, मतलब डेस्टाइंड तो नहीं था ये, क्योंकि यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड आया है और मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आप इस स्टक सिचुएशन में खुद आ गए हैं, किसी अपनी गलती की वजह से। कोई पास्ट कर्मा था आपका जिसकी वजह से आपको ये सिचुएशन झेलनी पड़ रही है। आप अपनी लाइफ में पीस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये कैओस और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर कार्ड आया है मदर का। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ईश्वर आपको एक मदर की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक मदर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है वूम्ब में। यहाँ पर वूम्ब का भी कार्ड आया है। तो जिस तरीके से 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है, नरिश करती है, न्यूट्रिशन देती है, ख्याल रखती है, संभाल करती है,
उसी तरीके से ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आने वाले समय में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए और ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ये सायरन का कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि ईश्वर आपको एक वार्निंग साइन दे रहे हैं कि आपको सुधरने की ज़रूरत है और आपको अपने आप में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। वो हम आगे देखेंगे कि क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बट एक सिग्नल आपको ईश्वर की तरफ से मिल रहा है कि आपको अपने आप को थोड़े से चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप इन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी वापस आ जाए। बाकी हम टैरो से देखते हैं कि आपको ट्रू लव कब मिलेगा। तो मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स को ट्रू लव कब मिलेगा। जिनको अभी तक ट्रू लव नहीं मिला है उनको ट्रू लव कब मिलेगा और कैसा होगा वो पर्सन, क्या कहाँ मिलेगा, कैसा होगा, कुछ डिटेल्स उसके बारे में आप जो भी बताना चाहें प्लीज़ बताएं। कैसा होगा या कैसी होगी। यहाँ पर कार्ड आया है द चैरियट। पहला कार्ड है चैरियट, दूसरा कार्ड है सॉल्यूशंस। ओके, ओके, व्हाट एल्स। अब मैं कुछ ट्रेट्स बताऊंगी आपको आपके पर्सन के। जो नंबर्स मैंने पहले बताए थे वो नंबर्स के अलावा जो नंबर्स उन आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो हैं 5 तो मैं बता चुकी थी, वो हैं 1 भी मैं बता चुकी थी, 2 भी मैं बता चुकी थी। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ में नंबर्स दिख सकते हैं जैसे 11 22 या 22 11, इस तरीके से भी नंबर्स आपको दिख सकते हैं। और ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब मैं कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स बताऊंगी आपको कि आपके पर्सन से आप कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जो भी मुझे गाइडेंस मिलती है वो मैं बताऊंगी आपको। 10 ऑफ रफेल, 1 नंबर मैं ऑलरेडी बता चुकी थी आपको। ओके, किंग ऑफ एरियल, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ गैब्रियल, 3 ऑफ गैब्रियल। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ रफेल। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ फ़िलहाल के लिए, फिर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूँगी। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के ट्रू लव कैसे होंगे, कब मिलेंगे और क्या आप बताना चाहते हैं उनके बारे में। कब मिलेंगे उनको वो ट्रू लव, कैसे होंगे, क्या होगा, कब मुलाकात होगी। जो भी आप बताना चाहें प्लीज़ बताएं। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ से जो कार्ड्स आए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से आया है 5 ऑफ व्हील्स, 3 ऑफ वैंड्स, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स,
5 ऑफ कप्स एंड ओके, इतना ही कार्ड आना था तो फिर ये कार्ड यहाँ आएगा। ऑलराइट, ठीक है। सो अब मैं कुछ बताती हूँ आपको जो मुझे पता लग रहा है। सबसे पहली चीज़, वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, वो आपकी सेम सिटी से नहीं होंगे, वो या तो डिफरेंट सिटी से होंगे या फिर डिफरेंट कंट्री से होंगे। कुछ लोगों के लिए बाहर की, अब्रॉड की एनर्जी भी मुझे आ रही है, तो आपके पर्सन अब्रॉड से भी हो सकते हैं। लड़का हो या लड़की, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे। माइंड, बॉडी, थॉट, एक्शन बहुत क्लियर होगा, बहुत सॉर्टेड इंसान होगा वो पर्सन, जो भी कोई होगा, लड़का या लड़की। क्लैरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। स्पिरिचुअल होंगे, ईश्वर में आस्था रखते होंगे, डिटर्मिनेंट होंगे, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, गोल फोकस बहुत क्लियर होगा, अपने ऊपर कंट्रोल होगा और लगातार प्रयास में लगे रहते होंगे। हिम्मत हारने वालों में से नहीं होंगे वो पर्सन, ये मुझे नज़र आ रहा है। और अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती होगी तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उनको तुरंत मिल जाता होगा। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं जो भी होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उनके पास सल्यूशंस, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए लोग उनसे सलाह मशवरा करने आते होंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, इसका बताओ क्या करें। कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। पेशेंस होगी, फॉरगिविंग होंगे, हीलिंग एनर्जी होगी और ईश्वर में आस्था रखते होंगे, प्रार्थना करते होंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं उनके ऊपर। ये आपको किसी फैमिली फंक्शन में मिल सकते हैं या फिर आप कहीं ट्रैवल करके जाएं तो मिल सकते हैं। किसी ऐसी ओपन जगह पे आप जाएं, जैसे कि कोई एडवेंचरस, उसको क्या बोलते हैं, एडवेंचर रिज़ॉर्ट होता है, जैसे एडवेंचर जोन आजकल काफ़ी सारे बन गए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो वहाँ पे आप हो सकता है इनसे मुलाकात हो आपकी। या तो इस पर्सन के का डाइवोर्स हो चुका होगा और उनके बच्चे होंगे, या फिर आपका डाइवोर्स हो चुका होगा और आपके बच्चे होंगे, या दोनों भी हो सकता है। नेचर से बहुत प्यार होगा इनको, एनिमल्स और एनिमल्स या कोई भी पशु पक्षी, मतलब नेचर लविंग पर्सन होंगे, एडवेंचरस होंगे और इनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता होगा, बहुत इमोशनल भी होंगे बट एट द सेम टाइम बैलेंस्ड होंगे। फिर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होंगे, फोकस्ड होंगे, प्रोफेशनल होंगे, फाइनेंशियल अबंडेंस होगी इनके पास, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में होंगे, फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे और काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। जो भी काम ये करते होंगे, चाहे बिज़नेस हो चाहे जॉब हो। कुछ लोगों के लिए मुझे बिज़नेस की एनर्जी आ रही है और कुछ लोगों के लिए जॉब की आ रही है, तो जो भी होंगे पर बहुत हाई पोजीशन पे होंगे अगर जॉब में भी होंगे तो। और काफ़ी इनको रिस्पेक्ट मिलता होगा, काफ़ी हाई पोजीशन पर होंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। क्लियर माइंड होगा, सॉर्टेड होंगे और लोग सल्यूशंस के लिए इनके पास आते होंगे। ये किसी आईटी सेक्टर से हो सकते हैं, आईटी सेक्टर हो सकता है या फिर टीचिंग सेक्टर हो सकता है या फिर किसी तरीके का हीलिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मोडालिटी मतलब हीलिंग से रिलेटेड भी ये हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं और काउंस कोई इंस्टीट्यूट चलाते हों, आईटी सेक्टर में हों, ये मुझे नज़र आ रहा है।
या फिर बॉटैनिकल जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में कुछ करा हो, रिसर्च वर्क करते हों, बॉटनिस्ट हो सकते हैं। ये एनर्जी भी आ रही है मुझे। ये एनर्जी भी आ रही है कार के डीलरशिप उन्होंने ले रखी हो, कोई अच्छी ब्रांडेड बढ़िया जो गाड़ी की डीलरशिप्स वगैरह ले रखी हों, इस टाइप की भी मुझे एनर्जी आ रही है। और लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस या उससे भी सीनियर पोस्ट हो सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। फिर मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है डॉक्टर का, मैंने आपको बता ही दिया। स्ट्रेंथ बहुत होगी उनमें और बहुत काइंड होंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरीके से होगा, कभी भी घबराते नहीं होंगे किसी चीज़ से, हिम्मत नहीं हारते होंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए कभी हिम्मत नहीं हारते होंगे। फिर मुझे एनर्जी आ रही है कि ये अब्रॉड में सेटल हुए हुए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि अब्रॉड में सेटल्ड हों, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। या फिर ये टूरिज़्म सेक्टर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, टूरिस्ट सेक्टर से भी रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है, टूरिज़्म से रिलेटेड। या फिर एजुकेशन में जो लोग बाहर भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, उस टाइप का काम भी ये करते हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपका मिलना कब होगा। आपका मिलना या तो मैंने एक सिचुएशन बताई है कि आप या तो किसी फैमिली फंक्शन में मिलेंगे, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पर कोई जैसे एडवेंचरस पार्क्स वगैरह होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, उस टाइप की जगह पे मिल सकते हैं। या फिर आप किसी काम से इनके ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर ये मिलेंगे। वीज़ा से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है आपको, या फिर आपके बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड आप इनसे मिलें, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये उस सेक्टर में हों। या फिर डॉक्टर हो सकते हैं और आप इनको कंसल्ट करने जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ मिल सकते हैं ये। फिर है यहाँ पर आपके पास में, ये हो सकता है उम्र में आपसे थोड़े छोटे हों, बट सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ ही लोगों से ये बात रेजोनेट करेगी कि हो सकता है कि ये उम्र में आपसे 1 या 2 साल या 6 महीने छोटे हों, ज़्यादा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट ये पर्सन बहुत ही जेंटल होंगे, लविंग होंगे, ओपन हार्टेड होंगे, इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, एम्पैथी होगी बहुत ज़्यादा, ये मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद मुझे ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया होगा अपनी लाइफ में, और अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपने खुद की स्ट्रेंथ पर, अपने खुद की मेहनत के बल पर ये उस मुकाम तक आज पहुँचे होंगे जिस पर ये हैं। क्योंकि पहले इन्होंने ऐसा टाइम देखा होगा जिसमें इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं हो, या पैसे की इतनी दिक्कत देखी होगी इन्होंने कि इनको जुनून चढ़ गया होगा कि नहीं, मुझे तो कुछ करके दिखाना है। मुझे यहाँ पर वो वाली एनर्जी आ रही है। और इनका दिल भी किसी ने पहले दुखाया है, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ इनके अपने लोग हो सकते हैं, या फिर इन्होंने किसी से प्यार किया और उन्होंने इनको इमोशनली जैसे कहते हैं ब्लैकमेल करा, या इमोशनली इनका मतलब जैसे कहना चाहिए ना, इमोशनली यूज़ करके छोड़ दिया। तो उस तरीके की भी मुझे एनर्जी आ रही है। तो इसलिए इन्होंने बहुत धक्के खाए होंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो इमोशनल फ्रंट पे हो, पर्सनल फ्रंट पे हो, या फाइनेंशियल फ्रंट पे हो। पेशेंस बहुत होगी इनके अंदर, क्योंकि इनको चीज़ें बहुत रुक रुक के मिली होंगी, आसानी से इनको कोई चीज़ नहीं मिली होगी। तो इसलिए इनको ये सब सारे एक्सपीरियंसेस गेन करने के बाद
ये उस एनर्जी में आ जाएंगे, आ गए होंगे कि अब ये डर और फियर इनकी लाइफ से दूर भाग चुका होगा। इनकी लाइफ बहुत स्टेबल होगी, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल होगी, बहुत सारी विशेस इनकी पूरी हो चुकी होंगी, कुछ पूरी होनी बाकी हैं। और ब्राइटली शाइन करती हुई नज़र आ रही है इनकी ऑरा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा होगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस मुझे नज़र आ रही है। तो ये कुछ मेरे को नज़र आ रहा है कि आप इनसे कहाँ मिल सकते हैं। कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई काम हो तब आप मिल सकते हैं इनसे, ये नज़र आ रहा है। वीज़ा से रिलेटेड कोई काम हो तब आप इनसे मिल सकते हैं, ये एनर्जीज़। और हम देख लेते हैं कहाँ मिल सकते हैं आप इनसे। बताएं स्पिरिट्स, कुछ और मैसेजेस अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स को उनका ट्रू लव कब मिलेगा? मैंने अभी बोला था आपसे कि इन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, इन्होंने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी। और जो कुछ भी अब आज ये हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, अपनी मेहनत से बने हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इन्होंने, बहुत धक्के खाए हैं। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके। और उसके बाद इनकी लाइफ ने, जब इनकी कर्मा जो हैं कट चुके होंगे, जो पुराने जो कर्मा का लेसन तो सभी को लेना पड़ता है, जब इनका कर्मा का लेसन कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद इनकी लाइफ में सडन वेल्थ अचानक से इनको गेन हुआ होगा। और इनकी मैरिज ऑलरेडी एक बार मुझे होती हुई नज़र आ चुकी है कि मुझे एक बार इनकी शादी हो चुकी है और ये डिवोर्स्ड हैं। कुछ लोगों से ये बात रेजोनेट करेगी। और देखते हैं। इंटरकास्ट मैरिज होगी आपकी, ये नज़र आ रहा है। हो सकता है कोर्ट मैरिज हो। इनके बहुत दुश्मन भी हुए होंगे पहले, अब तो हो सकता है अभी भी हों, जो कि वेट करते रहते होंगे कि कब हम इनका बुरा करें। पर अब ये इतने स्टेबल हो चुके हैं कि अब कोई सोच भी नहीं सकता इनका बुरा करने का। बट डेफिनेटली इनके क्या बोलना चाहिए, हेटर्स जो होते हैं ना, मतलब जो बहुत जलते हैं कि अरे ये इतना कैसे कमाने लग गई, या इतना कैसे कमाने लग गया, ये तो पहले क्या था, ये पहले क्या थी। तो उस तरीके के लोग मुझे इनकी फैमिली में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर गुड फॉर्चून का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली इनको ब्लेसिंग्स मिली हैं ईश्वर की तरफ से। ही इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड, जो भी हैं ये पर्सन। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन्होंने अपने दम पर बिल्ड करी है। इनका एक बहुत अच्छा लैविश घर होगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, देखो मैंने यही कहा था कि आप किसी एडवेंचरस पार्क में मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी वही कार्ड आया, यहाँ पर भी वही कार्ड। तो किसी एडवेंचर रिज़ॉर्ट टाइप की जगह पे आपकी मुलाकात हो सकती है, इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं। और कोई कार्ड? सीक्रेट्स। तो इनकी लाइफ में बहुत सीक्रेट्स होंगे, बहुत कुछ होगा इनके पास, इनके दिल में जो इन्होंने छुपा रखा होगा, जो अभी तक किसी को बताया नहीं होगा। बहुत ऐसे राज होंगे जो इनकी लाइफ के बुरे वक्त में, जैसे कहते हैं ना बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, तो वही वाली एनर्जी है। तो इन्होंने वो सारे ज़ख़म जो इनको मिले वो सब इन्होंने अपने दिल में दबा लिए। और हो सकता है ये डायरी भी लिखते हों, जर्नलिंग करते हों, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और हाईली क्वालिफाइड होंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है।
तो बहुत सारे राज इनके जो हैं अपनी लाइफ जर्नी से जुड़े हुए, वो इन्होंने अपने दिल में दबा रखे हैं। ये एनर्जी फील हो रही है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, व्हाट एल्स। मेलंकली, तो ये एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है कि आप वेटिंग एनर्जी में हैं और वेट करे जा रहे हैं कि कब आपको ट्रू लव मिलेगा। ये वेटिंग एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। चीयरफुलनेस, ये अपनी लाइफ में इनके फ्रेंड्स होंगे, इनके वेल विशर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मन ही हैं, वेल विशर्स भी हैं। और ये जो है इन्जॉय करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, वो इनको अच्छा लगता होगा। सोशलाइजिंग इनको अच्छी लगती होगी। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। बच्चों से बहुत प्यार होगा, गाड़ी से बहुत प्यार होगा, किसी भी तरीके की नेचर से रिलेटेड कोई चीज़ से बहुत प्यार होगा। बहुत प्लांट्स इनको अपने घर में रखना पसंद होगा। हो सकता है बहुत बड़ा गार्डन हो। ओके, यहाँ पर आया है चाइल्ड, नहीं सॉरी लव आया है, आई एम सॉरी, लव। तो डेफिनेटली बहुत लविंग पर्सन होंगे ये। कॉन्वर्जेशन, तो लोग इनकी बहुत चर्चा करते होंगे कि देखो, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि अरे वो कहाँ क्या था पहले और क्या बन गया, और अब वो तो कहाँ से कहाँ चला गया, उसकी तो किस्मत ने ऐसा साथ दिया उसका। लोग जैसे बातें करते हैं तो उस तरीके की बातें इनके लिए ज़रूर हुआ करती हैं। यहाँ पर कार्ड है कॉन्स्टेंसी का। तो ये मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। वेटिंग एनर्जी में हैं आप। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। वो हम देखेंगे कब। थीफ का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि जब थीफ का कार्ड आया है, ये इनकी एनर्जी है। इनके हो सकता है बहुत किसी ने इनके घर में चोरी करने की भी कोशिश करी हो। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर डिस्पेयर का कार्ड है जो मुझे एनर्जी दे रहा है कि एक ऐसा टाइम भी इनकी लाइफ में आया होगा जब इन्होंने सोचा होगा कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी और मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। हो सकता है कि एक ऐसा टाइम भी इनकी लाइफ में आया हो, पर ये उससे निकल चुके हैं और ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र चुके हैं। और बॉटम की एनर्जी है प्रिजन। तो हो सकता है कि किसी ने इनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर इनको जेल भेजने की भी कोशिश करी हो, या क्या पता ये जेल गए हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम देख लेते हैं यहाँ से कुछ लव मैसेजेस और फिर कब आप उनसे मिलेंगे ये देख लेते हैं। जितना मुझे इसमें इन्फॉर्मेशन पता चली वो मैंने बता दी। कुछ लोग तो ऑलरेडी मिल चुके हैं और जो नहीं मिले हैं वो ऐसे मिलेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है। उनके प्रोफेशंस वगैरह भी मैंने बता दिए जो मुझे यहाँ पर नज़र आए। आप जब इनसे मिलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आपको मन की शांति मिल गई, जैसे सब कुछ मिल गया, आपकी दुनिया ही कंप्लीट हो जाएगी इनसे मिलकर। सेरेंडिपिटी का कार्ड आया, अगेन द सेम थिंग। बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे आप। मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ कपल। फिर लोग बातें बनाएंगे कि अरे वो कपल तो मेड फॉर ईच अदर है। द डिवाइन फेमिनिन, डेफिनेटली मैं अभी आपको यही बोल रही थी। और यहाँ से इंटीमेसी का कार्ड आया है। तो जब आप इनसे मिलेंगे तो आप भी इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे और ये भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, ये नज़र आ रहा है। यहाँ से देखते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत होगी इनके पास, पैसा बहुत होगा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो आप ऑलरेडी जो भी लोग अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। और अगर किसी को फॉरगिव करना है, किसी वजह से आप रूठ गए हैं, तो फॉरगिव कर दीजिए और मना लीजिए अपने पार्टनर को।
मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग एकदम से मिलेंगे, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से होगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। जैसे अचानक से ये कार्ड्स गिरे ना अभी, उसी तरीके से अचानक से आप मिलेंगे इनसे, आप खुद ही समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ। पल भर में कुछ हो जाता है, पल भर में कुछ हो जाता है, हमें खुद ही नहीं पता होता है। तो उस टाइप की कुछ एनर्जी आ रही है। पास्ट लाइफ रिलेशन है आपका इनसे, ये एनर्जी आ गई यहाँ पर। आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके ट्रू लव से। और को डिपेंडेंसी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, बॉटम से एनर्जी है कॉलिंग योर सोलमेट। तो आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, यू आर कॉलिंग योर सोलमेट, और पैशन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि कब आपकी मुलाकात होगी। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स अपने ट्रू लव से कब मिलेंगे? प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स अपने ट्रू लव से कब मिलेंगे? मेरे व्यूअर्स अपने ट्रू लव से कब मिलेंगे? आपके पार्टनर के पास वाइट या ब्लैक कलर की गाड़ी हो सकती है। चार महीने का टाइम आया है, 4 मंथ्स। कुछ लोग 4 महीने में मिलेंगे और उसके बाद ही वो आपको कमिटमेंट दे देंगे। जब आप मिलेंगे उसके बाद आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, ये एनर्जी आ रही है मुझे, क्योंकि वो डिले नहीं करेंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कब मिलेंगे मेरे व्यूअर्स अपने ट्रू लव से? कब मिलेंगे? अगस्त तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप मान लीजिए। यहाँ पर आया है थ्रोट चक्र। कुछ लोग 5 महीने में मिलेंगे और आप कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली। हाँ, कम्युनिकेशन फील्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं वो पर्सन, रियल एस्टेट से भी जुड़े हुए हो सकते हैं वो पर्सन। रियल एस्टेट में बिल्डर हो सकते हैं, या फिर वो कम्युनिकेशन की किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं वो। कुछ लोग 4 महीने में मिलेंगे, कुछ लोग 5 महीने में मिलेंगे, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार होंगी, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट करते होंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे फॉरेन लैंड की बार बार ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी लोगों के पर्सन फॉरेन लैंड से होंगे, मतलब होंगे तो इंडिया नहीं, बट फॉरेन में सेटल हो गए होंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है जो ऑलरेडी मिल चुके हैं, उनकी बातचीत चालू हो सकती है 1 महीने बाद। जिनकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी बातचीत चालू हो सकती है 1 महीने बाद। कंप्यूटर या आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते होंगे, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, ये वो, मतलब इस टाइप का कुछ हो सकता है। आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम हो, रियल एस्टेट से हो सकता है, कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग। और बताएं स्पिरिट्स, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, यहाँ पर सैक्रिफाइस का कार्ड आया है। तो जो भी लोग थर्ड पार्टी में हैं वो थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करेंगे और उसके बाद आपसे शादी करेंगे, और थर्ड पार्टी को वो 3 महीने बाद सैक्रिफाइस करेंगे या दिसंबर में करेंगे, या तो 3 महीने बाद सैक्रिफाइस करेंगे या फिर दिसंबर में सैक्रिफाइस करेंगे थर्ड पार्टी को। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं,
उनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई और पर्सन हो सकता है। ओके, बॉटम से आया है विजडम। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, हाईली एजुकेटेड होंगे। यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड है, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ऑब्स्टिकल्स से वो ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करके आपके पास आगे आएंगे। पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है और यहाँ से हमारे पास लाइट का कार्ड है एंड हार्ट चक्रा का कार्ड है और जजमेंट आपकी फेवर में ही होगा। यहाँ पर ट्रायम्फ एंड सक्सेस का भी कार्ड है। मैं ये लेना चाहूँगी कार्ड्स। गवर्नमेंट जॉब मैंने बता ही दिया था आपको। लॉ फील्ड से रिलेटेड भी हो सकते हैं। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगी। न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है 4 महीने, कुछ लोगों के लिए 5 महीने। ये एनर्जी यहाँ पर आई है और कुछ लोगों के लिए 7 महीने भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 7 महीने, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी 1 महीने बाद बात हो सकती है, और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वो थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करेंगे 3 महीने बाद या फिर दिसंबर में। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। अब हम सीधा एंजल मैसेजेस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, क्लैरिटी। आपकी लाइफ में बहुत जल्द क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत जल्द आपको इस पर्सन के बारे में पता चल जाएगा या फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी किसी चीज़ से रिलेटेड, और आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा। तो डेफ़िनेटली पीस तो तभी आएगा जब आपकी लाइफ में ये पर्सन आ जाएंगे, तभी पीस आएगा। सुख और शांति आ जाएगी आपकी लाइफ में। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, द लैंड बिटवीन। तो अभी आप बिल्कुल ट्रांजिशन फेज़ पर हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड को। आधा रास्ता पार कर लिया है, आधा और करना है। वो गाना है ना एक, मुझे याद नहीं आ रहे उसके लिरिक्स। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, वो गाना मुझे इससे याद आ गया। सो बहुत जल्द आप ये रास्ता कंप्लीट कर लेंगे। आधा रास्ता आप कंप्लीट कर चुके हैं, आप बिल्कुल ट्रांजिशन फेज़ पर हैं, बीच में हैं, तो बहुत जल्द ये रास्ता भी कंप्लीट हो जाएगा। अर्थ मैजिक, तो आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है और मदर अर्थ गाया से कनेक्ट करिए। ये आपसे कहा जा रहा है कि मदर अर्थ गाया से कनेक्ट करिए, ग्राउंडिंग करिए, नेचर से कनेक्ट करिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, कुछ पौधे लगा सकें तो पौधे लगाइए। व्हाट एल्स? फाइनल मैसेज, फाइनल मैसेज एंजल्स। थैंक यू। नो आया है। सो अभी शायद आपके लिए ये कार्ड आया है कि नो नीड टू वरी। यहाँ से आया है वेट। तो डेफ़िनेटली अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए कार्ड आया है। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, लुक फॉर अ साइन। तो आपसे कहा जा रहा है साइन आपको दे रहे हैं ईश्वर, आपको देखने की ज़रूरत है, और यहाँ से अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में वो इस अपॉर्चुनिटी को भेज रहे हैं एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन इम्प्रूव होएगी परफेक्ट टाइमिंग पर। परफेक्ट टाइमिंग पर सब कुछ हो जाएगा जो भी आप चाहते हैं।
सो ये थी रीडिंग आपके लिए कि कब मिलेगा आपको अपना सच्चा प्यार। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।